नमस्ते मिथिकल बीस। मिथ पैट आपके साथ है, नॉर्स पुराण की एक जबरदस्त सवारी पर ले जाने के लिए तैयार। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां हर कोने में रोमांच और रहस्य छुपे हुए हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम शक्तिशाली देवताओं, भयानक दानवों, भव्य युद्धों और शायद एक दो गिलहरियों के बारे में भी जानेंगे। ये देवता और दानव केवल कहानियों के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाइकिंग्स और फ्योर्ड्स की धरती से आई नॉर्स पुराण रोमांच, ज्ञान और हास्य का एक अनोखा मिश्रण है। यहाँ की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां देवता केवल ऊंचे चबूतरों पर बैठने वाले आदर्श प्राणी नहीं हैं, बल्कि ऐसे चरित्र हैं जिनमें खामियां भी हैं, जिनसे हम खुद को जोड़ सकते हैं और जिनके व्यक्तित्व और भूख दोनों ही बहुत बड़े हैं। ये देवता हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी पूर्ण नहीं है और हर किसी में कुछ न कुछ खामियां होती हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन एक अच्छे दावत, एक जोरदार हंसी और शायद एक दो शरारतों के लिए हमेशा समय है। यहाँ की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हंसी और मजाक का कितना महत्व है। नॉर्स पुराण को संक्षेप में यही कहा जा सकता है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर कहानी में एक गहरा अर्थ छुपा होता है और हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो अपने सींग वाले हेलमेट पहनो, अपनी युद्ध कुल्हाड़ियों को चमकाओ और आश्चर्य, जादू और शानदार कहानियों की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी, जहां हर पल एक नया रोमांच होता है। मेरा विश्वास करो, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप हमेशा याद रखेंगे और शायद आप भी इन कहानियों के पात्रों से कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहले मिलिए ओडिन से, जो हैं सबके पिता, सबसे बड़े नेता, असगार्ड के मुखिया ओडिन, जिन्हें हम सभी ओनल फादर के नाम से जानते हैं। न केवल असगार्ड के राजा हैं, बल्कि वे सभी 9 दुनियाओं के संरक्षक भी हैं। यह एक आंख वाला अजूबा ज्ञान, युद्ध, कविता और कई दूसरी अच्छी चीजों के देवता हैं। ओडिन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास ने उन्हें नॉर्स पौराणिक कथाओं में सबसे प्रमुख देवता बना दिया है। ओडिन हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी एक आंख की कुर्बानी देनी पड़े। आउच! उन्होंने मिमिर के कुएं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी एक आंख का बलिदान दिया, जो उनकी असीम ज्ञान की भूख को दर्शाता है। या खुद को 9 दिनों तक एक पेड़ से लटकाना पड़े। बच्चों, इसे घर पर करने की कोशिश मत करना। यग्द्रसिल, विश्व वृक्ष से लटकते हुए उन्होंने रून्स के रहस्यों को समझा और उन्हें मानवता के लिए उपलब्ध कराया। उनके पास 2 भरोसेमंद कौवे हैं, हगिन और मुनीन, जिनका मतलब है विचार और स्मृति। ये कौवे हर दिन पूरी दुनिया में उड़ते हैं और ओडिन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो पूरी दुनिया में उड़ते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। सोचो, अपना खुद का न्यूज नेटवर्क हो तो कैसा हो। हगिन और मुनीन ओडिन के लिए आंख और कान का काम करते हैं, जिससे वे हमेशा हर चीज से अवगत रहते हैं। ओडिन के पास स्लीपनीर नाम का एक जादुई 8 पैरों वाला घोड़ा भी है। स्लीपनीर न केवल अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उसकी अद्वितीयता उसे अन्य सभी घोड़ों से अलग बनाती है, जो हवा में सरपट दौड़ सकता है और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड की यात्रा भी कर सकता है। स्लीपनीर की मदद से ओडिन 9 दुनियाओं के बीच आसानी से यात्रा कर सकते हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या नर्क। मूल रूप से ओडिन के पास सबसे बढ़िया सवारी है और उन्हें हमेशा सब पता होता है। ओडिन की यह विशेषताएं उन्हें नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय और शक्तिशाली देवता बनाती है, जो ज्ञान, शक्ति और रहस्यों का प्रतीक है। अगला नंबर है सबका पसंदीदा हथौड़ा चलाने वाला हीरो थोर। वह न केवल एक योद्धा है, बल्कि एक सच्चा नायक भी है। वह बिजली, गरज, ताकत के देवता और मानव जाति के रक्षक हैं। जब भी आसमान में बिजली चमकती है, तो समझ लीजिए कि थोर कहीं न कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है, तो थोर आपके लिए हैं। उनकी ताकत और उनके हथौड़े की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। थोर के पास मिजोल्निर नाम का एक शक्तिशाली हथौड़ा है, जो न केवल एक हथियार है, बल्कि एक प्रतीक भी है। यह हथौड़ा कभी भी अपने निशाने से नहीं चूकता है और हमेशा उसके हाथ में वापस आ जाता है, एक जादुई बूमरैंग की तरह। यह थोर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। साथ ही जब भी वह इसे फेंकते हैं, तो यह गरज और बिजली पैदा करता है। यह दृश्य हमेशा रोमांचक और अद्भुत होता है। पावर टूल की बात ही निराली है। यह न केवल एक हथियार है, बल्कि एक अद्वितीय उपकरण भी है। हालांकि थोर अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह ज्यादा तेज नहीं है। उनकी ताकत और धैर्य का मेल उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता है। उन्हें अक्सर लोकी चकमा दे देता है, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती है ना। लोकी की चालाकी और थोर की सादगी का यह संघर्ष हमेशा दिलचस्प होता है। चिंता मत करो, वह हमेशा बदला लेते हैं।
थॉर की न्याय की भावना और उनकी अडिगता उन्हें एक सच्चा नायक बनाती है। अब मिलिए शरारत के देवता, शरारतों के उस्ताद, अराजकता के राजा लोकी से। वह थॉर के दत्तक भाई हैं और मान लीजिए कि उनका रिश्ता थोड़ा पेचीदा है। लोकी एक शेपशिफ्टर हैं, मीठा बोलने वाले शैतान हैं और मास्टर छलियां हैं। वह हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे वह दूसरे देवताओं पर प्रैंक करना हो, मजे के लिए परेशानी खड़ी करना हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इन सब शरारतों के पीछे लोकी एक ऐसे चरित्र हैं जिनका एक दुखद पहलू भी है। राग्नारोक यानी दुनिया के अंत में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भविष्यवाणी की गई है, उसके बारे में बाद में। भाग 5, यग्द्रासिल और 9 रियल्म्स। एक ऐसा विश्व वृक्ष जहां से सब दिखता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल वृक्ष इतना विशाल है कि वह सभी का अस्तित्व जोड़ता है। यह है यग्द्रासिल विश्व वृक्ष और यह नॉर्स ब्रह्मांड का केंद्र है। यग्द्रासिल की शाखाओं और जड़ों के भीतर 9 रियल्म्स बसे हुए हैं, हर एक अपने अनोखे निवासियों और वातावरण के साथ। यहाँ आसगर्ड है जो देवताओं का घर है, मिडगर्ड मनुष्यों का रेल्म, जोटनहाइम दानवों की भूमि और भी बहुत कुछ। यग्द्रासिल को एक ब्रह्मांडीय अपार्टमेंट इमारत की तरह समझें, जहां हर एक रेल्म एक अलग मंजिल का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक जंगली और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया है। भाग 6, दानवों से देवताओं तक ब्रह्मांड का निर्माण नॉर्स स्टाइल। कभी सोचा है कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई? खैर, नॉर्स पुराण में यह सब वाइमिर नाम के एक दानव से शुरू हुआ था। ओडिन और उनके भाइयों ने आइमीर को हराया और उसके शरीर के अंगों से दुनिया का निर्माण किया। बड़ी गंदी शुरुआत थी। ईमिर का मांस धरती बन गया, उसका खून महासागर, उसकी हड्डियां पहाड़ और उसकी खोपड़ी आकाश। यहां तक कि उसकी भौहें भी मिडगार्ड यानी मनुष्यों के रेलम की सीमाएं बन गईं। यह सोचकर जीवन चक्र की कद्र करने का जी करता है। भाग 7, वालहला वीरों का हॉल और अंतहीन दावतें। वालहला स्वर्ग का वाइकिंग संस्करण है, एक शानदार हॉल जहां युद्ध में बहादुरी से मरने वाले योद्धा अनंत काल तक दावत और लड़ाई करने के लिए जाते हैं। यह मूल रूप से सबसे बड़ा मीड हॉल है जहां पार्टी कभी नहीं रुकती। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जिसकी छत ढालों से बनी हो, राफ्टर्स भाले से बने हो और दीवारें कवच से सजी हो। हर एक दिन योद्धा भुने हुए बोर का आनंद लेते हैं, मीट पीते हैं और फिर शानदार युद्ध में शामिल होते हैं, बस अगले दिन फिर से ऐसा ही करने के लिए उठने के लिए। मजेदार लगता है ना? भाग 8, वैल्करीज, मारे गए लोगों को चुनने वाले और वे उड़ने वाले घोड़ों की सवारी करते हैं। वैल्करीज नॉर्स पुराण की बैडास योद्धा महिलाएं हैं। वे अपने उड़ने वाले घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के मैदानों पर उड़ान भरते हैं और चुनते हैं कि कौन से गिरे हुए नायक वैल्हला में प्रवेश करने के योग्य हैं। उन्हें ओरिजिनल विंग्ड वॉरियर समझें, जो यह तय करते हैं कि आफ्टर लाइफ पार्टी का 1 वे टिकट किसे मिलता है। वे उग्र हैं, स्वतंत्र हैं और अपने हाथ गंदे करने से बिल्कुल भी नहीं डरते। भाग 9, राग्नारोक, देवताओं की शाम और भव्य युद्ध। अपने हेलमेट को संभालो क्योंकि राग्नारोक आ रहा है। यह अपोकलिप्स का नॉर्स संस्करण है, एक विनाशकारी घटना जो दुनिया के अंत का कारण बनती है। भव्य युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और दानवों और राक्षसों के खिलाफ सामना करते हुए देवताओं के बारे में सोचो। यह एक जंगली और अराजक समय है जहां सबसे शक्तिशाली देवता भी अपने अंत का सामना करते हैं, लेकिन हर एक अंत एक नई शुरुआत भी होती है ना? भाग 10, उसके बाद एक नई शुरुआत और भविष्य के लिए आशा। धूल जमने और आग बुझने के बाद राग्नारोक की राख से एक नई दुनिया का उदय होता है। पृथ्वी का पुनर्जन्म होता है। हरी भरी और लिफ और लिफ्थरेजर नाम के 2 इंसान दुनिया को फिर से आबाद करने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने से निकलते हैं। यह आशा और नवीनीकरण का संदेश है जो दर्शाता है कि सबसे अंधेरे समय के बाद भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है, चक्र जारी रहता है और देवताओं और नायकों की कहानियां जीवित रहती हैं। भाग 11, तो आप नॉर्स पुराण के बारे में और जानना चाहते हैं तो लीजिए मिथिकल बीस्ट्स, नॉर्स पुराण का एक क्रैश कोर्स जो देवताओं, दानवों, राक्षसों और भव्य कहानियों से भरा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस समृद्ध और आकर्षक पुराण में जानने के लिए बहुत कुछ है, जादुई जीवों से लेकर देवताओं और मनुष्यों के बीच जटिल संबंधों तक। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आगे बढ़ो और नॉर्स पुराण की दुनिया में और अंदर तक जाओ। आप कभी नहीं जानते कि आपको कौन सी अविश्वसनीय कहानियां मिल सकती हैं।